अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कराची में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे अब इम्यून सिस्टम के बारे में, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत। कुछ लोगों को जल्दी इन्फेक्शन होता है, कुछ लोग महफूज रहते हैं। तो आखिर ये इम्यून सिस्टम है क्या? लोग पूछते हैं कि हम क्या खाएँ या कोई ऐसा काम क्या करें जिससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ सकती है और हम कोरोना से महफूज रहें। तो वो डिस्कस करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मास्क पहनें, क्योंकि कोरोना का पेशेंट जब बात भी कर रहा होता है तो उसके मुंह से कोरोना झड़ता है। 3 से 6 फीट तक उसकी रेंज होती है। तो उस रेंज में आप आने से बचें। आपको नहीं मालूम जिससे आप मिल रहे हैं उसको कोरोना है या नहीं है। लोग छुपा रहे हैं, किसी को बताते नहीं है कि अगर कोरोना है तो बताते नहीं हैं, छुपा रहे होते हैं। तो आपको नहीं मालूम आप किसी से मिल रहे हैं उसे कोरोना है या नहीं है। तो कोशिश ये करें कि 3 से 6 फीट के फासले पर रहें और मास्क पहनें। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हाइजीन है। हाइजीन क्या कि हाथ धोएं, 15 से 20 सेकंड साबुन से बहुत अच्छी तरह हाथ धोएं, रब करें या सैनिटाइज़र यूज़ करें। अब इशू ये आता है कि 15 से 20 सेकंड गिनेगा कौन? तो इसके लिए एक आइडिया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके बाद एक वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा कि हम किस तरीके से ये 15 से 20 सेकंड ईज़िली काउंट कर सकते हैं। थैंक यू। Happy birthday to you. 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 तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि आप जस्ट 5 से 6 मरतबा हैप्पी बर्थडे ये ज़रा गुनगुनाएं तो 15 से 20 सेकंड गुजर जाते हैं। अब हम आते हैं कि ये इम्यून सिस्टम बेसिकली है क्या। जैसे मुल्क का डिफेंस होता है, दिफा होता है, सरहद पे फ़ौज होती है, रेंजर्स है, मलेशिया है, पुलिस है, इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट सेल्स हैं जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत या इम्यूनिटी का काम करते हैं। अगर दुश्मन हमारे एरिया में एंटर होता है तो हमारी फ़ौज पहचान लेती है उसकी यूनिफॉर्म से कि ये दुश्मन मुल्क से आया है, उसको पकड़ लेती है। इसी तरीके से जब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी रिकग्नाइज़ करती है कि ये फॉरेन बॉडी है, तो उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है। अब डिफेंस मैकेनिज़्म की दो किस्में हैं। एक जनरलाइज्ड है, वो जो हर इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं हेपेटाइटिस की, तो वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम पैदा हो जाता है कि हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इसी तरीके से पोलियो वैक्सीन है, ये जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं। जिन लोगों को कोरोना हो जाता है और वो उससे सेहतयाब भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम ने उसको डिफीट कर दिया, तो काफ़ी अच्छे तक वो लोग दोबारा उससे अफेक्टेड नहीं होते। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म बिल्कुल एक फौज की तरह है, और हमारे टी सेल्स, बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ये पूरा मैकेनिज़्म है जो हम काम कर रहा होता है। तो इसको अब डिस्कस ये करना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं जिनसे आप इसको बूस्ट अप कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो एज आ जाती है। देखिए, एज तो एक नेचुरल चीज़ है। एज जो जो गुजरती है, आदमी की बड़ी एज होती है तो हमारा डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जो थाइमस ग्लैंड है या जो बोन मैरो है, जहाँ से ये सारे डिफेंस सिस्टम बनते हैं, वो सब स्लो हो जाते हैं। तो बढ़ती उम्र के साथ इसके इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, जैसे डायबिटीज़ है, इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। शुगर बढ़ने से, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ने से क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होता है। दिल की बीमारियाँ हैं, सांस की बीमारियाँ हैं, किडनी की डिजीज़ हैं, ये सब पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा इनको चांसेस हैं इन्फेक्शन के। खून की कमी की वजह से इनको भी इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा एहतियात करनी होती है इन्फेक्शन से बचने के लिए। और उसके साथ साथ कुछ इम्यूनाइजेशन है, जैसे सर्दी आने से पहले लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ले लेते हैं, नमूनिया की वैक्सीन ले लेते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सर्दी में, चूँकि इन्फ्लुएंजा ज़्यादा होता है, तो ये वो पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट हैं वो इन वैक्सीनेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं,
जिसमें सब सेक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फीमेल्स की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है मेल्स के मुकाबले में। फीमेल्स की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, गरचे आमतौर पे फीमेल्स शिकायत तो बहुत ज़्यादा करती हैं बीमार होने की, लेकिन एज अ होल अगर आप देखा जाए तो इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है मेल के मुकाबले में। इसकी रीज़न कुछ जेनेटिक्स भी हो सकती है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत हेल्दी लोग होते हैं और 80-90 भी एवरेज लाइफ होती है, और कुछ कमज़ोर होते हैं। तो ये हमारी हेल्थ, हमारी इम्यून सिस्टम, ये पेरेंट्स की तरफ से भी ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। उसके बाद अगर आप हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं मज़ीद ये अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप। यानी कि 7 से 8 घंटे सोएं लाजमी तौर पे। जब हम सो रहे होते हैं तो बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो नींद प्रॉपर वे में करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। ज़्यादा देर रात तक जागने से भी इम्यूनिटी कम होती है, तो अपनी नींद का ख्याल रखें कि भरपूर तरीके से नींद लें। फिर मौसम पर डिपेंड करता है कि एक्सट्रीम वेदर हो या सडन चेंज ऑफ वेदर, यानी कि मौसम गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, उसके अंदर भी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। सर्दी में आम तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, ख़ास तौर पे इन्फ्लुएंज़ा वायरस की जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा देर तक वो ज़िंदा रहता है, तो क़ुव्वत मुदाफ़अत सर्दी में कम होती है। अपने आप को प्रॉपरली कवर करके रखें। स्मोकिंग बहुत बड़ा एलिमेंट है, ख़ास तौर पे सांस की प्रॉब्लम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है स्मोकिंग करने से। तो जिस हद तक बच सकते हैं इसको ज़रूर बचना चाहिए। फिर आता है एक्सरसाइज। आप रेगुलर 30-40 मिनट डेली अगर डेली एक्सरसाइज करें तो इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लेबर क्लास के अंदर हमारे यहाँ कोरोना बहुत कम है। उसकी वजह यही है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो मेहनत का काम करते हैं, इम्यूनिटी अच्छी है। हमारे ड्राइवर, ये जो घर में काम करने वाली ख़वातीन आती हैं, तो वो कहती हैं कि हमारे एरिया में तो कोरोना नहीं है, आपके एरिया में यहाँ पे कोरोना सुनने को मिलता है, हमारे पास कोरोना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेबर क्लास है, ये जो मेहनत करते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो अब अगर हम कुछ ना करें, वॉक कर लें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, तो इससे भी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। वेट जितना कम रखें उतना अच्छा है, मुनासिब वेट के साथ, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना ज़्यादातर ओबेसिटी से में कॉम्प्लिकेशन होती है। जो लोग जो वेट ज़्यादा होता है उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं बनिस्बत उनके जो कि जिनकी नॉर्मल वो होती है। उसके बाद स्ट्रेस बहुत बड़ा एलिमेंट है। मेडिकल स्ट्रेस, अगर कुछ लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, या जो किडनी जिनके प्रॉब्लम है, तो वो मेडिकली हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, हर वक्त अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, अपने हर चीज़, तो ये भी स्ट्रेस है। इसी तरह सोशल स्ट्रेस होता है कि जहाँ जिस जगह आप काम कर रहे होते हैं, आपके बॉसेस तंग करते हैं अपने रेट दिखाने के लिए, यानी कि बिला वजह तंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये जॉब स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। और वो चाहे ऑफिस हो या किसी आम पे काम करते हैं, तो सेठ लोग जो भी होते हैं वो अपने लेबर के साथ कोई बहुत अच्छा बिहेवियर उनका नहीं होता। तो स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर आजकल के दौर में फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इनकम कम है लोगों की, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम कोशिश ये करें कि इन सब चीज़ों से बचते हैं। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ग़िज़ा। लोग पूछते हैं हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
नाज़रीन, ग़िज़ा के अंदर कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, फॉलिक एसिड है, और कुछ मिनरल्स हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, जिंक है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। अब हम कैसे ये मालूम करें कि ये किस किस में होती हैं? तो एक जनरल फार्मूला ये है कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट लें और फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स के अंदर ये सब विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। मैंने इसको इजी करने के लिए स्टार्ट किया है कि जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल सुबह नाश्ते से स्टार्ट करें तो सुबह नाश्ते में सबसे पहले ऑरेंज जूस लें। आजकल ऑरेंज का सीज़न है, आप आराम से ऑरेंज जूस ले सकते हैं। उसके बाद अंडा ज़रूर खाएं, आप ऑमलेट बनाएं, हाफ फ्राई, जैसे भी खाना चाहें, और सनफ्लावर ऑयल यूज़ करें। सनफ्लावर के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो सनफ्लावर ऑयल के अंदर आप एग बना सकते हैं, और उसके बाद मिल्क ले लें। मिल्क भी हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। जो लोग दूध नहीं पीना चाहते वो दूध पत्ती चाय वगैरह बना के वो पी सकते हैं। उसके बाद लंच पे आ जाएँ, तो लंच लाइट करें क्योंकि आजकल मॉर्निंग वॉक करना मुश्किल है, सर्दी का मौसम है, तो इवनिंग में वॉक कर लें। लंच में फ़िश लें या फिर साग लें। देखिए, ये नेमत है इस सीज़न में साग। जितने भी साग हैं, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिनके पत्ते ग्रीन होते हैं, ख़ास तौर पे साग, मूली, गाजर, चुकंदर, और ये साग जो हैं बहुत बड़ी नेमत है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। तो आप फ़िश लें, ऑल्टरनेट डे साग लें, और उसके साथ फ्रेश सैलड लें। सलाद ज़रूर लें जिसके अंदर ख़ास तौर पे गाजर, चुकंदर और सलाद के पत्ते हों। तो ये आप लंच कर सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में आ जाएँ, तो वॉक करने के बाद जब आप घर आते हैं तो फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑरेंज है और बनाना है। आप केले के अंदर काफ़ी विटामिन होते हैं, तो ये भी आप लें। बाकी तमाम फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली ऑरेंज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर आते हैं डिनर के ऊपर। डिनर में पोल्ट्री है, जैसे चिकन लेते हैं आप, मटन, बीफ, कुछ भी ले सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो दालें भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कोशिश ये करें कि लाइट खाना हो रात का, और उसके बाद हल्की फुल्की वॉक भी करें। सैलेड, फ्रेश सैलेड ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें ऑलिव्स भी आप डाल सकते हैं। और ये इसके बाद यानी कि डिनर के बाद जब रात का टाइम आता है तो फिर आप कुछ ड्राई फ्रूट लें, जैसे मूंगफली है, बादाम है, चिलगोज़ा है, पिस्ता है, ये कुछ भी ले सकते हैं। मगर बाकी चीज़ें तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। चिलगोज़े का तो दीदार भी काफ़ी है, तो ये आप जानते ही हैं कि आजकल चिलगोज़ा कितना महंगा है, लेकिन बाकी चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं कि मूंगफली ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, अखरोट बहुत अच्छा होता है, बादाम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, डार्क, अगर मीठा खाने को दिल चाहे तो डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। अब आपको अवॉइड क्या करना है? अवॉइड ये करना है कि मीठी चीज़ें अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करें, बेकरी आइटम अवॉइड करें, चावल वगैरह अवॉइड करें, और अपनी ज़्यादा तवज्जो जो है उन पे दें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, अंडे, दूध, गोश्त, ये सब चीज़ें जो हैं, और सलाद वगैरह, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और जिन चीज़ों से आपको स्पेशली बचना है, जो कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स करने की, इबादत कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। और जो स्ट्रेस है अपना कम करें, स्मोकिंग से परहेज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना वेट कम से कम रखें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा से, इन्फेक्शन से, मुसीबत से इंसानियत को निजात दे, हम सबको महफूज रखे। हम दुआ कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू।